नमस्कार दोस्तों। तो आप सबको होली की ढेर सारे शुभकामनाएं और आपका लाइफ हमेशा इसी तरह कलरफुल रहे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, ए सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल बी कंप्लीट द सीरीज। ठीक है, पूरा ये सीरीज दिया हुआ है, इसमें एक टर्म मिसिंग है, तो बताना है कौन सा वो मिसिंग टर्म है ताकि ये सीरीज कंप्लीट हो जाए। तो दिया हुआ है DEVIJGNOL क्वेश्चन मार्क XYZ। तो देखिए, सबसे पहले देखिए सीरीज, देखिए यहाँ आई दिया हुआ, आई आई सॉरी डी से आई आया, डी से आई आया, मतलब यहाँ +5 लेटर बढ़ा। कितना? +5 लेटर बढ़ा। उसके बाद देखिए क्या है, आई से एन आया, आई से एन आया, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे +5 लेटर बढ़ा। यहाँ कितना बढ़ा? +5 लेटर। फिर क्या है, एन से अगर +5 लेटर बढ़िएगा, एन से अगर +5 लेटर बढ़ेगा, क्योंकि 5 लेटर +5 लेटर बढ़ रहा है, तो अगर +5 लेटर बढ़ेगा तो क्या आएगा, तो आप बोलिएगा आएगा एस आएगा। क्या आएगा? एस आएगा। तो देखिए ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, क्या आएगा? एस आएगा। उसके बाद देखिए सेकंड, देखिए क्या है, ई। ठीक है, ई से जे आया, ई से जे आया, मतलब यहाँ +5 लेटर बढ़ा। ठीक है, जे से ओ आया, जे से ओ आया, मतलब यहाँ भी +5 लेटर बढ़ा। ठीक है, फिर ओ से अगर +5 लेटर बढ़ेगा तो क्या आएगा? टी आएगा। क्या आएगा? टी आएगा। तो टी तो दोनों ऑप्शन में है, टी दोनों ऑप्शन में है। लास्ट चेक करते हैं, आपको पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन सर करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए क्या, बी से जी आया, बी से जी आया, +5 लेटर बढ़ा। जी से एल आया, यह भी +5 लेटर बढ़ा। ठीक है, +5 लेकिन लास्ट में +5 बढ़ेगा। ठीक है, तो एल से अगर +5 लेटर बढ़ेगा, एल से अगर +5 लेटर बढ़ेगा तो क्या आएगा, तो आप बोलिए एल आता है कितना? 12 नंबर में, एल आता है 12, अब +5 बढ़ेगा तो 17 में आता है क्यू, तो यानी कि STQ करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ये आपको नंबर सीरीज से दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है 5, 10, 13, 26, 29, 58, 61, आगे बताना क्या होगा। तो देखिए 5 से 10 आया, 5 से 10 आया यानी कि इंटू 2 हुआ। ठीक है, फिर क्या है, 10 से 13 आया, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ +3 बढ़ा। ठीक है, +3 बढ़ा। फिर 13 से 26 आया, यहाँ इंटू 2 हुआ, यहाँ क्या हुआ, इंटू 2 हुआ। उसके बाद क्या, 26 से 29 आया, मतलब यहाँ +3 बढ़ा। ठीक है, उसके बाद क्या है, यह 29 इंटू 2 कीजिएगा, कितना का 58, कितने का 58। फिर 58 से 61 आया, यहाँ +3 बढ़ा। तो देखिए पैटर्न को समझिए, +2 सॉरी इंटू 2 +3 इंटू 2 +3 इंटू 2 +3, तो नेक्स्ट क्या आएगा, इंटू 2 आएगा, इंटू 2 आएगा, तो इंटू 2 कीजिएगा 61, और इंटू 2 कीजिएगा कितना, 2 और 12, मतलब 112। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ए 112 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन से दिया हुआ क्वेश्चन। तो देखिए क्या है, आपको इस तरह का भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन को देखना है। तो देखिए क्या है, 16 डिवाइड मीन क्या दिया हुआ, तो देखिए डिवाइड मीन्स दिया हुआ है, यहाँ देखिए डिवाइड मीन दिया हुआ प्लस, तो यहाँ प्लस का साइन दीजिए। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ, 4 इंटू 10, तो 4 इंटू मीन्स क्या है, देखिए इंटू मीन्स क्या है, माइनस, यानी कि यहाँ दीजिए माइनस। ठीक है, 10 -5 है, तो माइनस मीन्स क्या है, माइनस में दिया हुआ डिवाइड, तो यहाँ दे दीजिए डिवाइड का साइन दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्लस मीन्स क्या है, देखिए प्लस मीन्स क्या है, इंटू है, तो यहाँ इंटू दे दीजिए। अब बनाए, अब बोर्ड मास तो आपको पता ही होगा, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है डिवाइड, तो 10 और 5 को डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 है, 2 इंटू 8 कीजिए, कितना आएगा, 16 आया। कितना है, 16 माइनस, यहाँ कितना है, 4 प्लस 16, देखिए 16 प्लस और 16 माइनस खत्म, तो यहाँ क्या बचा, 4, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी 4 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है
सम इक्वेशन आर सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिस्टम, फाइंड द ऑल सिस्टम्स फ्रॉम द अनसॉल्व इक्वेशंस ऑन दैट बेसिस। आपको बताना है ये सॉल्व किया हुआ है, उसी तरह से आपको बताना है कि ये क्या होगा वो बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह में। तो देखिए क्या दिया हुआ है 5 4 3, ठीक है 70 दिया हुआ। तो अगर देखिए अगर इंटू कर दीजिए 5 × 4 किए तो कितना आएगा 20 आएगा, कितना आएगा 20, तो 20 आया, ठीक है 20 आया। फिर उसके बाद क्या है इंटू 3 है, इंटू 3 कीजिए तो 60 आया, जबकि चाहिए 70, तो प्लस 10 कर देंगे तो आएगा 70 प्लस 70 है, ठीक है मतलब प्लस 10 खुद से किए। सेकंड में देखिए क्या है 6 × 5 किए, 6 × 5 किए मानने का आया 30 है। फिर इंटू क्या कीजिए 4, इंटू 4 कीजिएगा कितना आएगा 120, इंटू 4 कीजिएगा कितना आएगा 120, जबकि दिया हुआ कितना 140। तो यहाँ अगर 20 खुद से ऐड कर दिए, यहाँ 20 खुद से ऐड कर दिए कितना आएगा 140। तो समझे यहाँ प्लस 10 हुआ, यहाँ प्लस 20 हुआ खुद से किए। उसके बाद देखिए यहाँ मतलब यहाँ प्लस 30 होगा खुद से प्लस। तो देखिए 5 और 6, 5 और 6 कीजिएगा तो 30 आएगा, कितना आएगा 30। फिर क्या है इंटू 7, इंटू 7 कीजिएगा कितना 210, कितना है 210। उसके बाद क्या बोलेगा 30 प्लस कर दीजिए तो आएगा 042, कितना आएगा 240। तो करेक्ट आंसर देखिए 240 यानी कि डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से। तो देखिए स्टेटमेंट दे दिया हुआ ऑल पैरट्स आर चिक्स, ऑल बर्ड्स आर चिक्स, सम बर्ड्स आर पैरट्स, सम चिक्स आर पैरट। तो देखिए क्या होगा वो बताइए। तो सबसे पहले कहते हैं ऑल पैरट्स आर चिक है। देखिए ऑल ये पैरट बन गया, ऑल पैरट्स आर चिक ये रहा चिक बन गया, ठीक है ये पैरट है, ऑल पैरट्स आर चिक, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है ऑल बर्ड्स आर चिक्स, जो सभी बर्ड्स है वो चिक है मतलब यहाँ अंदर में, ठीक है सभी बर्ड्स वो चिक्स है, ठीक है। अब कंक्लूजन देखिए क्या बोला सम बर्ड्स आर पैरट, कुछ बर्ड्स पैरट है, देखिए कुछ बर्ड पैरट है, ठीक है। यहाँ देखिए पैरट और बर्ड का बात नहीं हुआ है, कुछ देखिए पैरट और बर्ड का बात तो बिल्कुल डिस्कस नहीं हुआ है, तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। उसके बारे में अगर डिटेल पता रहेगा तब ना बोलिएगा होगा नहीं होगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो फिर रॉन्ग होगा, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट कंक्लूजन खत्म। उसके बाद सेकंड देखिए क्या दिया हुआ सम चिक्स आर पैरट, कुछ चिक्स पैरट है। देखिए ये शुरू में बोल दिया है ना कि पैरट्स ऑल पैरट्स आर चिक, तो जो रिवर्स में अगर जाइएगा सब में तो इसमें ट्रू होगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो ओनली टू फॉलो कर रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है ये वेन्स डायग्राम से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन के लिए मिलता है आपको 10 सेकंड का टाइमिंग, बनाइए क्वेश्चन को अच्छी तरह से। आई होप कि आप क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो क्वेश्चन है द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट द स्टूडेंट्स हु आर स्टडी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, study the diagrams and identify the regions which represent students who study both physics and chemistry but not क्या बोला मैथमेटिक्स। क्या बोला क्वेश्चन देखिए किसको किसको बताना है बोथ स्टडी फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ रहा है बट नॉट मैथ, जो मैथ नहीं पढ़ रहा है। देखिए फिजिक्स कौन सा है फिजिक्स ये है और केमिस्ट्री है, ठीक है। इस दोनों में कॉमन देखिए क्या कॉमन है, तो ये रहा फिजिक्स का और यह केमिस्ट्री का, ठीक है। जबकि बोल दिया है कि ये मैथमेटिक्स का नहीं है, मैथमेटिक्स ये वाला सर्कल है तो ये आप घुमा दीजिए, ठीक है। अब देखिए दोनों में कॉमन का नहीं, ये करिए ये करिए क्योंकि ये मैथमेटिक्स का बात है 1 बचा सेट टी,
क्या बचा है टी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा टी, यानी कि डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है एनालॉजी से क्वेश्चन है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड्स लेटर नंबर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। आपको बताना है पेस्टिसाइड्स प्लांट। तो बताइए क्या होगा, मेडिसिन, क्योर, इंजेक्शन, फीवर, वैक्सीनेशन बेबी, सीनरेस्ट या कोल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वैक्सीनेशन और बेबी करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि देखिए पेस्टिसाइड से क्या करता है, डिजीज होता है ना वो प्लांट से प्रोटेक्ट करता है। पेस्टिसाइड क्या करता है, जो डिजीज होता है प्लांट में वो उसको बचाता है। तो उसी तरह वैक्सीनेशन क्या है, बेबी को प्रिवेंट करता है डिजीज से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए जिस तरह दिया हुआ ZXVT ACEG SQOM, तो आगे बताना है क्या होगा। तो दिया हुआ जेड से ए आया, जेड से ए आया, यानी कि यहाँ -1 लेटर घटा है, ठीक है। यहाँ क्या दिया एस आया, यहाँ क्या दिया एस आया, एस से अगर एक लेटर घटाएंगे, एस से अगर एक लेटर घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ आएगा देखिए एस है, एस से अगर एक लेटर घटाएंगे तो आएगा, एक लेटर घटाइएगा तो क्या आएगा, आर आएगा। तो जब तो आर तो ऑप्शन में है नहीं, आर तो एक भी ऑप्शन में नहीं है, तो देखिए क्या हो सकता है, जेड दिया हुआ यहाँ ए दिया हुआ है, तो जेड का अपोजिट क्या होता है, ए होता है। जेड का अपोजिट लेटर होता है तो क्या होता है, ए होता है। तो एस का अपोजिट क्या होगा, हाई स्कूल होता है, एच। तो यहाँ एच आएगा, यहाँ एच होगा। दूसरा देखते देखिए, यहाँ एक्स दिया हुआ यहाँ सी दिया हुआ, यहाँ एक्स दिया हुआ यहाँ सी दिया हुआ, दोनों अपोजिट लेटर है, ठीक है। तो यहाँ क्यू दिया हुआ, क्यू का अपोजिट लेटर क्या होगा, जेड होगा, जेड क्यू। तो देखिए एच जी एक ही ऑप्शन में है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है 4, 12, 5 का बताना है क्या होगा वो बताइए। तो देखिए अगर बात करते 4 और 12 का, ठीक है, अगर इंटू 3 से कर दें, इंटू अगर 3 से कर दे तो कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। अगर 5 को इंटू 3 से किए तो आया 15 आना चाहिए, 15 आना चाहिए, जबकि 15 तो एक ऑप्शन में है नहीं, 15 तो है नहीं ऑप्शन में। तो देखिए 4 है, 4 का अगर स्क्वायर कर दे, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। अब -4 कर दे तो कितना आएगा, तो आएगा यहाँ देखिए कितना आएगा, यहाँ बोलेगा 12 आया, मतलब स्क्वायर माइनस जो नंबर है उसका। उसी तरह यहाँ 5 दिया हुआ, 5 का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा, 25। उसके बाद क्या करना, 5 अगर खुद से माइनस कर दे तो क्या आएगा, यहाँ 20 आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन के लिए मिलता है आपको 15 सेकंड का टाइमिंग, बनाइए क्वेश्चन को। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सबके लिए लगभग 4 सेट है, उसको लास्ट में रखे हैं, ऑल सेट में रहेगा, इंग्लिश और हिंदी बोथ मीडियम में। आई होप कि आप क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो क्वेश्चन है, गोलू इज ए सन ऑफ भोला, शीतल इज ए डॉटर ऑफ गोलू, चित्रा इज डॉटर ऑफ दिलीप, एंड दिलीप इज ए ब्रदर ऑफ भोला। हाउ इज चित्रा रिलेटेड टू शीतल। तो देखिए क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्या बोला, गोलू इज ए सन ऑफ भोला, ये गोलू है, ठीक है, क्या है, गोलू सन है किसका, भोला का, तो ये बना दिए भोला। ये गोलू को पता चल गया कि ये लड़का है, ठीक है। भोला के बारे में पता नहीं है, लड़की भी हो सकता है, तो इसमें धोखा नहीं रहिएगा, ठीक है। शीतल इज ए डॉटर ऑफ गोलू, शीतल है किसका, डॉटर ऑफ गोलू, यानी कि गोलू का बेटी है, कौन है, शीतल। तो एस दे दीजिए, ठीक है, ये लड़की है, ठीक है, यहाँ माइनस दे दीजिए। चित्रा इज द डॉटर ऑफ दिलीप, देखिए यहाँ चित्रा का भी बात नहीं है, तो यहाँ सी लिखिए, उसका डॉटर है कौन, दिलीप का,
चित्रा इज ए डॉटर ऑफ दिलीप, दिलीप का डॉटर है चित्रा, ठीक है। एंड दिलीप इज द ब्रदर ऑफ भोला। देखिए अब भोला का बात हो कि भोला है, तो भोला का ब्रदर कौन है? भोला का ब्रदर है कौन? दिलीप है, ठीक है। भोला का ब्रदर कौन है? दिलीप है। तो ये दिलीप इज द ब्रदर, तो ये लड़का हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या? सी, इसका नीचे कौन है? चित्रा, उसका बेटी है, ठीक है। तो देखिए अब क्या बोला था? चित्रा रिलेटेड टू शीतल, चित्रा और शीतल किससे रिलेटेड होगा? तो देखिए चित्रा और शीतल कैसे रिलेटेड होगा वो देखिए। देखिए ये गोलू और चित्रा सेम फेज में है, जबकि ये चित्रा और शीतल नीचे है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? चित्रा है वो क्या लगेगी? आंटी लगेगी, ठीक है। चित्रा क्या लगेगी? आंटी लगेगी शीतल के। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगर शीतल रिलेटेड टू चित्रा होता, ठीक है, तो फिर ये बनती को भतीजी बनती, ठीक है। लेकिन चित्रा पूछा हो, चित्रा, चित्रा ऊपर है और शीतल नीचे है, तो क्या होगा? ये आंटी होगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क रहा, इसका कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, इफ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, कोडिंग डिकोडिंग से 3456 कोड दे दिया हुआ ROP एंड 152526 का दे दिया हुआ एप्पल। तो बताइए 54613 का क्या कोड होगा वो बताइए आप। सबसे पहले क्या देखिए, 3456 दिया हुआ, क्या दिया हुआ? 3456 दिया हुआ। तो देखिए 3 का कोड दिया हुआ है, 3 का कोड दिया हुआ R, ठीक है। यहाँ यहाँ ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ? 5 5 4 6 1 और 3। अब यहाँ से देखिए क्या है? सबसे पहले क्या है? 5 5 यहाँ दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ, यहाँ भी दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है? सेकंड में देखिए, तो ये 5 है, यहाँ 5 है, तो इसका सबसे पहले क्या होगा? P होगा। सबसे पहले P होगा, तो ऑप्शन चेक कीजिए, ये ऑप्शन ख़त्म, ये ऑप्शन ख़त्म, ठीक है। ये ऑप्शन ख़त्म और ये ऑप्शन ख़त्म। उसके बाद देखिए क्या है? सेकंड में देखिए क्या है? P, फिर 4 है, क्या है? फिर 4 6 1 3 और 5 है, ठीक है। 4, आप 4 का देखिए, 4 का दिया हुआ क्या दे? O दे दिया हुआ, क्या दिया हुआ? O। तो देखिए क्या है? P और O। तो ये ऑप्शन भी खत्म, एक ही ऑप्शन बचा C। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? C करेक्ट आंसर होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद।